हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट जीके पर। साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 40 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। पिछले कई सालों में जो एसएससी जीडी की एग्जाम हुई हैं और उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी एनालाइज के बाद आपके लिए 2023 में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। आज इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराए थे, ये दूसरी वीडियो है आज का। अंत तक जरूर देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखेंगे पहला क्वेश्चन और ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है साथियों गोंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसकी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपको याद रखना है साथियों, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है साथियों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। बात करें भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है साथियों बिहार। अगर बात करें भारत का सबसे छोटी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो देखिए, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो सेब के उत्पादन के लिए फेमस है। ये जगह कुल्लू घाटी जो है, ये सेब के उत्पादन, एप्पल के प्रोडक्शन के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये साथियों धौलाधर तथा पीर पंजाल, ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उज्जैन ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों देखिएगा, उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। साथियों आपको बता दें कि उज्जैन, देखिए मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है वो उज्जैन में ही लगता है। याद रखिएगा, उज्जैन शहर में ही लगता है, जो शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो साथियों सबसे पहली बात तो ये कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है, तो भारत के असम राज्य में। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो गेंडा के लिए। याद रखिएगा, एक सिंग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? साथियों आपको याद रखना है मार्मागांव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? यानी बाणसागर परियोजना से कौन से राज्य को लाभ मिलता है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? साथियों देखिएगा, इनमें से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है जो असम राज्य में स्थित है? तो आपको साथियों याद रखना है, देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नाम्बा बर्वे। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नाम्बा बर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चेम्सफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए, अगर ऑप्शन में 12 नहीं रहेगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए नामित किया जाता था साथियों 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज आपको याद ये रखना है कि देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस को शामिल किया जाता था, टोटल मिलाकर 14 होते थे। लेकिन ये जो 2 एंग्लो इंडियंस है जिनको लोकसभा में पेश किया जाता था, ये अब हटा दिया गया है, ठीक है। अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को शामिल नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको माइंड में हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? आपको याद रखना है साथियों, हिंदू शाही या ब्रह्मांड शाही राज्य के विरुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो याद रखना है राज्यों का संघ, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 1 में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो साथियों संघीय सूची पर तो कर ही सकता है, संवर्ती सूची पर भी कर सकता है। आपको याद रखना है राज्य सूची पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि तक शासन किया था? तो देखिए, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी 319 ईस्वी में। और आपको याद रखना है कि पूरे गुप्त वंश ने 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया था, करीब 181 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो साथियों याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, 21 वर्ष। देखिए 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आ गए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों मुगल शासक हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है, आपको सिंपली ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खदान सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय खदान है जो सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा दलहन तो है ही है, चावल भी है, गेहूं भी है, तिलहन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तिलहन। आगे देखिए कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? आपको याद रखना है साथियों, भारत ग्रीक शैली का या यूनानी शैली का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? याद रखना विश्व इतिहास की झलक इस पुस्तक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो साथियों देखिएगा काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो साथियों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी है? तो आपको याद रखना है साथियों मोहम्मद गौरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? साथियों आपको याद रखना है हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो देखिएगा प्रसिद्ध कवि जो हैं अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में थे? साथियों याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मानिकखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो साथियों याद रखना अमोघवर्ष ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो देखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो थे 8 तेलुगु कवि, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? साथियों देखिएगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो याद रखिएगा मुद्रा की क्रय शक्ति को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के संभावित तेल क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिएगा भारत के संभावित तेल क्षेत्र तमिलनाडु, असम और गुजरात इनमें से सभी राज्यों में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है गन्ना। गन्ना का उत्पादन जो है साथियों पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में होता है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो साथियों आपको याद रखना है राजकोषीय घाटा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पारदीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था? तो देखिएगा पारदीप बंदरगाह का विकास जो है किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कोलकाता विशाखापट्टनम बंदरगाह का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिएगा राइट आंसर है साथियों मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बख्त खान ने। अगर आपसे पूछे 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के शासक कौन थे, तो साथियों आपका राइट आंसर आएगा बहादुर शाह द्वितीय जफर। लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो याद रखिएगा लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या 22 जोड़ी होती है, यानी टोटल मिलाकर 44। और साथियों जब इसमें एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र मिलता है तो ये बनते हैं क्या? क्रोमोसोम, जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, जिसकी संख्या होती है 46। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या 46 और ऑटोसोम्स की संख्या 44। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है साथियों शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो देखिएगा आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? आपको याद रखना है साथियों क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अदीना मस्जिद ये कहाँ स्थित है?
तो देखिएगा अदीना मस्जिद जो है साथियों ये जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अदीना मस्जिद, माफ करना, अदीना मस्जिद यार जौनपुर में नहीं है, माफी चाहते हैं, बंगाल में स्थित है। ये देखिएगा बाय मिस्टेक हो गया था। देखिए अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो साथियों आजीवक संप्रदाय, आजीवकों का मानना था कि, देखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजीवकों का मानना था साथियों कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन में पूछा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मक्खली घोषाल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो साथियों ये 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एसएससी जीडी के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कराए थे, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। साथियों वीडियो को लाइक और खूब सारा शेयर करिए। नए साथी अगर कोई भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।